इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन पर भी चर्चा संभव है। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। और खास बात यह है कि इस बैठक में किसान आंदोलन पर जो लगातार पिछले 21 दिनों से चल रहा है उस पर भी आज चर्चा हो सकती है। किस तरीके से इस किसान आंदोलन का समाधान निकाला जाए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है क्योंकि शीतकालीन सत्र भी संसद का शुरू होना है। ऐसे में ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है और इस बैठक में क्योंकि किसान आंदोलन का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है उस पर भी चर्चा संभव है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि किसान कानून जो बनाए गए हैं, नए कृषि सुधार जो कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित में है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जितेंद्र जी। संदीप जी, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है और ऐसे में आज केंद्रीय कैबिनेट की ये अहम बैठक है, इसमें क्या कुछ आप उम्मीद कर रहे हैं किसानों के हित में? क्या किसानों के हित में कोई इसमें चर्चा की जा सकती है? देखिए जितेंद्र जी, आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन है। इसलिए चाहे सरकारें, राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी चिंतित है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से कृषि मंत्री का बयान आया है। हालांकि कृषि मंत्री ये देश के अंदर किसानों का समर्थन भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों जो आंदोलन है ये भी समाप्त होना चाहिए और किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। और आपने देखा होगा पहले जितनी भी मीटिंगें हुई है, जिस तरीके से मीटिंगें हुई, जिस तरीके से किसानों ने अपनी बात रखी, सरकार ने अपनी बात रखी, सरकार कहीं ना कहीं झुकने को तैयार है और इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से चीजें एक तरफा हो गई है कि बिल ही वापस होना चाहिए, कंडीशन लग गई है, यहाँ पे सारी कहानी अटकी हुई है। अगर किसान भी इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव के लिए मुझे लगता है सरकार तैयार है और दोनों तरफ से एक एक कदम दोनों को पीछे हटना पड़ेगा, तभी इस चीज का समाधान संभव है। लेकिन संदीप जी, जिस तरीके से एक मांग खासतौर पर अगर की जा रही है किसान आंदोलन की तरफ से, वो है एमएसपी गारंटी कानून। मतलब एमएसपी पर उन्हें गारंटी के लिए एक कानून चाहिए जो कि अभी तक उनको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि लिखित में दे देंगे, लेकिन कानून नहीं बनाएंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ऐसे पर कहीं ना कहीं क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो आज बैठक होनी है उसमें इस बारे में चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जिस तरीके से एमएसपी की गारंटी किसान चाहता है, तो मुझे लगता है कि सरकार ये अभी लिखित में देने के लिए तैयार थी और इसमें अगर एक कदम और आगे सरकार बढ़ाएगी तो सरकार जो एमएसपी का एक डर है किसानों के अंदर, उसको कानूनी जमला पहना सकती है, कानून की शक्ल में भी ला सकती है। लेकिन ये देखना होगा, इस मीटिंग के बाद फैसला निकलेगा किसानों की तरफ से उसका स्वागत होता है या नहीं होता है। क्योंकि किसानों ने कुछ चीजें जो पहले कही थी, आपको याद होगा, सरकार उन बातों तक आगे बढ़ के आई और फिर किसानों ने दूसरी बातें सामने रख दी। तो ये भी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी कि मांगे क्या है, क्या एमएसपी के बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। कई चीजें हैं जो उलझी हुई है, उनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। लेकिन संदीप जी, लगातार जिस तरीके से किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये जो कानून है ये मौत का वारंट है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादातर बातों पर संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है ही, तो फिलहाल जिस तरीके की जो स्थिति बनी हुई है, कोविड महामारी का समय भी चल रहा है, और अगर बात की जाए ठंड, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है आज की अगर बात करें दिल्ली में, ऐसे में किसान वहाँ पर सड़कों पर डटे हुए हैं। और आज जिस तरीके से अब ये आंदोलन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, और किसान लंबे समय तक की रणनीति बना चुके हैं, तो ऐसे में क्या सरकार को एक बार यहां तक नहीं झुक जाना चाहिए कि एक बार के लिए इन कानूनों को वापस ले लिया जाए? देखिए हितेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी, लेकिन सरकार भी किसानों का भला चाहती है, देश का भला चाहती है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी प्लानिंग करे कि हम कृषि क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई कानून ऐसे ही लाके खड़ा कर दिया है
बहुत ही गहन अध्ययन के बाद कोई कानून लाया जाता है, किसी चीज को सामने रखा जाता है। तो ये जो कानून है गहन अध्ययन के बाद सरकार लेके आई है, लेकिन ये चीज है कि किसानों को कैसे सेटिस्फाई करे, किसानों को कैसे इसमें अपने साथ मिलाए और कैसे उनको ये चीज समझाने में कामयाब हो कि ये किसानों के लिए नुकसान के लिए नहीं, किसानों के फायदे के लिए रहेगा। बात सारी यहाँ पे अटकी है, क्योंकि किसानों ने भी अभी इसके दुष्परिणाम देखे नहीं है। हो सकता है ये किसानों के फायदे के लिए, हो सकता है कुछ बिल्कुल। नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है अगर नुकसान रहेंगे तो उसमें चीजें बदली जा सकती हैं। पूर्व में भी आपने देखा होगा बहुत सारे बिल होते हैं जो खत्म कर दिए जाते हैं, बहुत सारे बिल होते हैं जिनमें बदलाव कर दिए जाते हैं। तो अभी देखना है कि बिल का क्या इफेक्ट किसानों के ऊपर पड़ सकता है और किसान किस तरीके से सेटिस्फाई हो सकता है। बिल्कुल संदीप जी, जिस तरीके से कोई नई पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, काफ़ी पुरानी है, और ऐसे में समर्थन जुटाने में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये कहें कि महारत हासिल है, ऐसा किसी और पार्टी को नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से धारा 370 के खिलाफ एक जन समर्थन प्राप्त किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या इसी तरीके से किसानों से जैसे अब बातचीत की जा रही है, कुछ संगठन इन कानूनों के समर्थन में आ रहे हैं, तो अगर ऐसे ही इन कानूनों को लाने से पहले किसान संगठनों को अपने पक्ष में ले लिया गया होता या उनसे विचार विमर्श कर लिया गया होता तो ऐसी स्थिति ना बनती? क्या जो आज कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है, क्या इस बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है कि किसान संगठनों को किस तरीके से मनाया जा सके? देखिए हितेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, इस चीज पर तो सरकार पहले से विचार कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो 700 जगह पर उन्होंने चिन्हित किए हैं, 700 जिले उन्होंने चिन्हित किए हैं जहां पर वो किसान प्रोग्राम कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या किसानों का हमें इस पे समर्थन है या खाली राजनीतिक दलों का ये एजेंडा है, राजनीतिक दल इस चीज को प्रमोट करने में लगे हुए हैं जो हमारे विरोधी दल हैं। तो ये चीजें बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सरकार फिर भी जिस तरीके से ये आंदोलन है वो जानते हैं, जिस तरीके से कई संगठन है, मान लिया महेंद्र सिंह टिकैत जी का जो संगठन है और कई ऐसे संगठन है जो किसान आंदोलन करते रहे हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, वो भी मैदान में है। तो सरकार चाहती है कि किसानों का भी सम्मान रहे और कोई बीच का रास्ता निकल जाए। जी बिल्कुल संदीप जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक जो दल है, विपक्षी दल हैं, वो इस आंदोलन को तूल दे रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए जो किसान आंदोलन का जो मंच है, वहां पर किसी भी राजनीतिक दल को जगह नहीं दी जा रही है। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर कोई भी अपना राजनीतिक एजेंडा, अपना राजनीतिक झंडा लेकर के यहाँ पर पहुंचेगा, वो किसान आंदोलन का हिस्सा ना बने, वही यहाँ पर आए, चाहे किसी भी दल का हो, जो अपना झंडा छोड़ करके पीछे यहाँ पर सिर्फ किसानों को समर्थन देने के लिए आएगा। क्या ऐसे में आपको भी लगता है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक है, काफी लंबे समय से आप ये स्थितियां जो है वो देखते आए हैं, क्या ऐसे में आपको लग रहा है कि फिलहाल जो किसान है वो गुमराह हो रहे हैं और उनको गुमराह करने वाले कोई और नहीं बल्कि राजनीतिक दल है, विपक्षी दल है? देखिए हितेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, किसान गुमराह नहीं है। आप किसान को भोला भाला इंसान कह सकते हैं। किसान सड़कों पे बैठा है, लेकिन उनके कंधे पर बंदूक रखकर कुछ जो विरोधी दल हैं या विपक्ष है आप कह सकते हैं, वो चला रहे हैं और वो इस आंदोलन के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। क्योंकि पंजाब का चुनाव सर पे है, उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पे है और उत्तराखंड का चुनाव भी बहुत नजदीक है, बंगाल का चुनाव बहुत नजदीक है। तो राजनीतिक दल तो मौका नहीं छोड़ते हैं और ये चीजें आपने देखी भी होंगी, चाहे मैं कांग्रेस पार्टी का नाम लूं, चाहे मैं आम आदमी पार्टी का नाम लूं, चाहे मैं अकाली दल का नाम लूं, चाहे मैं कांग्रेस का नाम लूं, सभी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां इस टाइम सेकने के लिए तैयार हैं। और आपने देखा होगा किसानों की हाँ में हाँ और किसानों की आवाज के साथ अपनी आवाज बुलंद करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या वजह है कि इतने लंबे समय तक ये किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है और अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है? इस बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि किसान आंदोलन जिस तरीके से चला था और हम चूंकि किसान परिवार से आते हैं, हमारे यहाँ से भी किसान वहां पे आंदोलन में गए, उनकी यही थी कि भाई हमारी जो समस्या है, एक तो वो एसडीएम कोर्ट की बजाय वो हमें न्यायालय में जाने का उसमें अधिकार होना चाहिए। दूसरी ये थी कि हमारी जमीनों पे कहीं ऐसा तो नहीं है बिजनेसमैन कब्जा कर लेगा, व्यापारी वर्ग कब्जा कर लेगा। तीसरी चीज ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो एमएसपी है, हमारा एमएसपी खत्म हो जाए बिल्कुल और बाहर के लोगों के हाथ में हमारा रेट आ जाए कि वो अपनी मर्जी से देखेंगे, अपनी मर्जी से खरीदेंगे, अपनी मर्जी से भाव लगाएंगे। तो मुझे लगता है ये मेन चीजें थी किसानों की और किसान की समस्या। तो कि जिस तरीके से सरकार ने इन चीजों पे पहल की थी और इन चीज की गारंटी देने की कोशिश की, 5-6 दौर की वार्ता की किसानों के साथ में, वो चीजें समस्याओं को निपटाने वाली थी। लेकिन ये चीजें किसानों की नहीं हो सकती कि बिल को पूरी तरीके से आप खत्म कर दीजिए, बिल को वापस। ये चीजें राजनीतिक दलों की होती है, विपक्ष की होती है। विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को कमजोर करना चाहता है और उसको बैकफुट पे ले जाना चाहता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा हितेंद्र जी, इसके अंदर किसानों के साथ साथ राजनीति का भी एक बहुत बड़ा हाथ है।
पक्ष का बहुत बड़ा हाथ है, जो कहीं ना कहीं सरकार को कमजोर करना चाहता है। जी बिल्कुल संदीप जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से लगातार जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसके बीच में आज ये केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और इस अहम बैठक से ये उम्मीद है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर के आज इसमें चर्चा हो सकती है और कोई समाधान निकालने का ठोस जो निर्णय है वो सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।